जय भवानी। एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में जो चर्चा की जाएगी यूपीएससी की तरफ से सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो विज्ञप्ति आई है, इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में कितने पदों पर विज्ञप्ति, कब तक लास्ट डेट है, इसकी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो पेट 2023 के आधार पर जो शार्ट लिस्टिंग मंडी सचिव ग्रेड 3 की जो है इसकी भी बात की जाएगी। तो आज की दो बड़ी खबरों पर चर्चा की जाए, पदों की संख्या भी जानेंगे और एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। और चैनल पर पहले विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। पहली खबर देखते उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 6/2024 के संदर्भ में यहाँ पे सचिव ग्रेड श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के संदर्भ में यहाँ 27 फरवरी 2024 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ। तो उसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क 24 अप्रैल 2024, ऑनलाइन आवेदन शुल्क सबमिट करने की अंतिम तिथि 24 मई 2024 और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। यहाँ पे अंतिम तिथि जो थी 24 मई 2024 है और इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6/2024 जो सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन जो सचिव ग्रेड 2 के 134 पदों पर जो है, ये बता दें कि ग्रेड पे जो है 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी है। सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 मुख्य परीक्षा के हेतु अभ्यर्थी शार्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट के 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यानी कि जो पेट 2023 से दिए हैं। तो स्पेशल भर्ती के तौर पे देखा जाए TPSSC का जो पेट 2023 जो पूरा स्पेशल ही भर्ती से विज्ञप्ति आए दिन जारी हुई फटाफट देखने को मिलती रही है। अब कुछ भर्तियां जो बची एक दो वो देखने को मिलेंगी प्लेन ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो यहाँ एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लें तो इस पद के लिए एलिजिबिलिटी भी स्पेशल होनी चाहिए, कृषि से होनी चाहिए, कृषि विपणन होना चाहिए, वाणिज्य में होना चाहिए अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए, साइंस विज्ञान से होना चाहिए। लास्ट डेट इसकी जो कि 24 अप्रैल से लेकर के जो है 24 मई तक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यही दिया गया है कि ptplsc.government.in के माध्यम से जो है ऑनलाइन आवेदन करें और किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी की चीज़ें जो है ptplsc.government.in के होम पेज पर जब जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट का जो सेगमेंट है वहाँ से डाउनलोड करके पूरी डिटेल देख सकते हैं। और बाकी विज्ञापन में जो भी चीज़ें होंगी वो सबसे ज़रूरी होता है कि जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी जाती है उसी के अकॉर्डिंग जो फॉर्म को अप्लाई किया करिए, अदरवाइज बाद में काफ़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ता है। वहीं अगली खबर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिस 9/2024 CPF डेट जो है 24 अप्रैल 2024। यहाँ पे वेबसाइट जो upsc.government.in पर जाके देख सकते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी के लिए इंश्योर होना चाहिए कैंडिडेट के पास, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बता दें आपको कि टोटल पोस्ट जो है 506 है, जिसमें अप्लाई करने के लिए प्रोसेस जो होगी वो upsc.online.nic.in पे जो है इट इज एसेंशियल फॉर द एप्लीकेंट टू रजिस्टर हिमसेल्फ और सेल्फ फर्स्ट प्रोसीड फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। OTR हैज़ टू बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि OTR की यहाँ भी जरूरत होती है, इसलिए अगर एक बार कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस कैन बी डन एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर इफ द कैंडिडेट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही सी कैन प्रोसीड स्ट्रेट वे फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। यदि आप कर चुके हैं तो डायरेक्ट आप जाके फॉर्म को फिल कर दें। मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल के बारे में भी दिया गया है। OTR वुड बी 21/5/2024 यानी कि 21/5/2024 तक जो मॉडिफिकेशन की डेट दी गई है। और मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फ्रॉम अदर देन OTR प्रोफाइल के बारे में भी जो डेट दी गई है वो 15 मई से लेकर के जो 21 मई तक दी गई है। बाकी के बारे में यहाँ पे ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन गिवन इन अपेंडिक्स। तो आपको डिटेल में पढ़ने से अच्छा बेटर है आपको बता दें कि यहाँ पे जो है टोटल पोस्ट जो है 506 पदों के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। एज जो होनी चाहिए वो मैक्सिमम 25 मिनिमम 20 होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए जो 24 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हैं 14 मई तक। ग्रेजुएशन जो होना चाहिए क्वालिफिकेशंस में। पे लेवल जो इसका जो है 5400 है यानी कि 5400 ग्रेड पे है। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा टोटल जो पोस्ट है 506 है, जिसमें BSF की जो है 186 है, ITBP की जो है 58 है और यहाँ पे जो है SSB की 42 है। वहीं CISF में 100 पद हैं और CRPF में 120 है, BSF की 186 है। तो टोटल जो है 506 पोस्ट की है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर विल बी पेनाल्टी यानी कि निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, ये भी चीज़ यहाँ पे है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन फिल अप टू 14 मई 2024 टिल मतलब 6 बजे तक कर सकते हैं। तो 5 मिनट से कम समय में दोनों के डिटेल्स नोटिफिकेशन से जो है जान सकते हैं कितने पद हैं, कौन कितनी एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर जाके वहाँ से डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। UPTPLSC से अप्लाई करना है तो उसके लिए जाना है UPTPLSC की साइट पे, UPSC से करना है तो UPSC की साइट पे जाना है। यदि OTR नहीं है तो OTR कर लें, अगर OTR कर लें तो डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी की कम समय में जो है सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दे दी गई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर चैनल पर पहली विजिट करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।